बताओ जी, कॉलेज डब्ल्यू में दिए थे एक्सरसाइज 13A में 15 to 20 तक में बताओ क्या प्रॉब्लम है, कौन सा बोलो। कल 20 to 25 दिए थे। अच्छा बताओ 20 to 25 में क्या प्रॉब्लम है। 22 और बताओ 24 और किसी को दिक्कत 20 से 25 में के बीच में बोलो। क्वेश्चन नंबर 20 से 25 के बीच में और किसी को दिक्कत। बस 22 और 24 इसका बन गया, उसका तो ठीक है। चलो देखो, देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। cos क्यू थीटा प्लस साइन क्यू थीटा बटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, फिर है प्लस cos क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा बटा cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू, नहीं ना बाबू। सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन में देखने से पता चल रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू है, यहाँ ए क्यू माइनस बी क्यू। तो सबसे पहले ये बताओ कि ए क्यू प्लस बी क्यू होता क्या है, ए प्लस इंटू ए स्क्वायर प्लस माइनस, यही ना होता है बाबू। अच्छा फिर ए क्यू माइनस बी क्यू क्या होता है, ए माइनस इंटू ए स्क्वायर प्लस प्लस लिखा है ना, क्या दिक्कत नहीं ना। चलिए तो पहले ये सब फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये सब फॉर्मूला कहीं भी यूज हो सकता है। बात आ रहा है समझ में ना, ये जरूरी नहीं है कि वहां पर तुम अलजेब्रा का कोई चीज बना रहे हो तो यूज होगा, कहीं भी दे सकता है कि नहीं। देखो यहाँ पर ध्यान से cos क्यू थीटा साइन क्यू थीटा, पहले हम इससे चलते हैं, ठीक है। तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि cos थीटा के होल क्यूब प्लस साइन थीटा के बाई cos थीटा प्लस, ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि अब देखने से पता चल रहा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू है कि नहीं, और ए यहाँ पर cos थीटा है और बी यहाँ पर साइन थीटा है। फॉर्मूला पर यहाँ इसको लिखे ना, a प्लस बी, ए प्लस बी मतलब cos थीटा प्लस cos थीटा प्लस, अच्छा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर ये कौन है cos ना, प्लस बी स्क्वायर कौन है, और फिर है माइनस ए बी, माइनस cos थीटा इंटू, क्या कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए नीचे क्या है, इस टर्म को भी हम छोड़े हुए हैं, ठीक है ना। नीचे क्या है बाबू, cos थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब बताओ cos थीटा प्लस साइन थीटा ये दिख रहा है, एक दिशा है ना, क्या कैंसिल हो सकता है, तो क्या बचेगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर होता क्या है, अब माइनस cos थीटा इंटू, कोई दिक्कत। अच्छा
अच्छा इतना आगे, इसको यहाँ से आगे बढ़ाया जा सकता है लेकिन इतना पर ही रहने देते हैं। हम इसको कुछ करना चाह रहे हैं। हम मान लिए कि सबसे पहले इसको फर्स्ट समझ लिए, ठीक है, इसको पहले सोल्व कर लिए, ठीक है ना। एक साथ भी सोल्व कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए इसको सेकंड समझ लिए, हम इसको करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट इसको समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो देखो इसको सोल्व करते हैं। देखो cos क्यू थीटा माइनस साइन क्यू थीटा, तो सबसे पहले इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, cos थीटा के, इसको फर्स्ट मान के हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, माइनस साइन थीटा के बाई cos थीटा माइनस, कोई दिक्कत बाबू। अब देखो ए क्यू माइनस बी क्यू अभी पढ़े, क्या पढ़े, ए माइनस मतलब cos थीटा माइनस, फिर पढ़े ए स्क्वायर क्या है, और प्लस में बी स्क्वायर, तो बी की जगह कौन है, और फिर पढ़े प्लस 2ab ना, प्लस 2ab नहीं, प्लस ab ना, cos थीटा इंटू, कोई दिक्कत। नीचे क्या है, cos थीटा माइनस साइन थीटा, देखो ये कैंसिल हो जाएगा ना। तो अब बताओ यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, और प्लस क्या है बाबू, cos थीटा इंटू cos थीटा इंटू, कोई दिक्कत बाबू। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, बच्चा तो लिख दिए, इसको हम सेकंड पार्ट मान लिए। तो यही ना करना था कि फर्स्ट वाला जो हम माने हैं इसको फर्स्ट, इसका आंसर और प्लस इसका, दोनों को जोड़ के कितना लाना है, 2 लाना है कि नहीं। तो इसका वैल्यू हमारे लिए कितना है बाबू, यहाँ पे आप लिख देते हैं फर्स्ट प्लस, अब एक साथ भी कर सकते थे, उससे कोई दिक्कत। हाँ, ये जो काम यहाँ हो रहा है, काम यहाँ पर भी ऐसे पैरेलल हो सकता था। अरे बस समझे ना। चलो देखो, लेकिन वैसे लगता नहीं कितना बड़ा बना रहे हैं, इधर भी इतना नहीं पड़ेगा तो इतना, ठीक है ना, ऐसे नॉर्मल लग रहा है देखने में। देखिए क्या लाए वैल्यू इसका, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू। चलिए, और सेकेंड पार्ट का जो वैल्यू है वो क्या आया है, बीच में प्लस है ना, तो प्लस क्या वैल्यू लाए हैं, 1 प्लस cos थीटा इंटू साइन थीटा। बताओ एक प्लस में एक माइनस में ना, cos इंटू साइन प्लस माइनस कैंसिल ना, 1 और 1 क्या हो गया, क्या हो गया, LHS इज इक्वल टू RHS। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत समझने में। चलिए बनाइए, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। घर पे बनाते रहना है, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बना रहे हैं, आंसर नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको फिर से बनाओ 2 बार 3 बार, ठीक है, प्रूफ है, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग लगाओ, बस गलती होगा कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना। उसको ट्रिगो में यही चीज है, उसको बनाते जाओ, ठीक है ना। वहाँ पर हो सकता है मिस्टेक हो जा रहा है, जो चीज अप्लाई करना है वो नहीं हो पा रहा है, जिस चीज में बदलना है नहीं हो पा रहा है, प्रयास करो 2-3 बार हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 24, cosec थीटा प्लस cot थीटा, cosec थीटा प्लस cot थीटा और बाई cosec थीटा माइनस cot थीटा
इज इक्वल टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के भी इज इक्वल टू 1 प्लस टू स्क्वायर थीटा है ना प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा इन है। क्वेश्चन ठीक लिखे है ना। चलिए देखिए ये तीनों आपस में इक्वल है, यही दिखाना है। ठीक है, देखो बाबू तो ऐसे ही देखने से पता चल रहा है कि अगर यहाँ से चलते हैं और नीचे वाले से नीचे के कंजुगेट से साइन चेंज करके अगर ऊपर मल्टीप्लाई कर दे तो अपने आप कॉसेक प्लस कॉट दो हो जाएगा कि नहीं, उसका स्क्वायर तो वहीं जाएगा। बात आ रहा समझ में। और नीचे जो प्लस से हम मल्टीप्लाई किए हैं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बन जाएगा, है ना। और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये तो ऐसे ही प्रूव हो गया है कि नहीं। देखो चलते हैं, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इनटू चेंज करें ना तो क्या लिखेंगे बाबू, कॉसेक प्लस इससे ऊपर मल्टीप्लाई नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में भी कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। कोई दिक्कत? चलो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इसका क्या हो जाएगा बाबू, होल स्क्वायर हो जाएगा ना। चलो देखो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का दी और y a प्लस बी इंटू ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो 1 होता है। तो नीचे का कहानी खत्म है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का दी, कोई दिक्कत नहीं बचा, हो गया ना प्रूफ। अब इसी से वो आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए कैसे, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का दी, यही ना बचा है। चलो देखो यहाँ पर a प्लस बी के दी होल स्क्वायर पढ़े हैं, a प्लस बी के दी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर a की जगह कौन है, कॉसेक थीटा है ना। तो देखो यहाँ पर डायरेक्ट ऐसे लिख देना, कॉसेक स्क्वायर थीटा को दिक्कत प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर और प्लस 2ab, तो 2a की जगह कौन है, b की जगह कौन है, कोई दिक्कत बाबू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना। अब बताओ जो रिजल्ट हमको चाहिए, ठीक है ना। यहाँ देखो 2 इंटू कॉस, यहाँ रिजल्ट भी देखते रहना बनाते समय, 2 कॉसेक थीटा इंटू, तो 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा तो हमारे पास आ ही गया है। इसके अलावा और क्या चीज चाहिए, कॉट चाहिए। तो कॉट चाहिए तो कॉसेक को तो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि कॉट के टर्म में हमको रिजल्ट चाहिए, जो कॉसेक चाहिए था वो है हमारे पास, है कि नहीं। तो एक्स्ट्रा कॉसेक की आवश्यकता तो अब है नहीं, मतलब ये कॉसेक को कॉट के टर्म में बदला होगा तभी ना तुमको कॉट आ गया होगा। बात आ रहा समझ में। तो कॉसेक को बदलेंगे तो हम लोग क्या बदलेंगे लिख करके, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। कहाँ से आया, तो हम लोग पढ़े थे ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहीं से आया। कॉसेक स्क्वायर बराबर इधर चल जाएगा ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर। हाँ बात आ रहा समझ में। चलिए देखिए यहाँ पर प्लस कॉट स्क्वायर प्लस 2 कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब यहाँ पर तो 1 तो है ही वहां लाना, 1 आया ना, प्लस कॉट स्क्वायर के को 2 को कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉसेक थीटा
इंटू यही लाना था ना? कोई दिक्कत? चलिए प्रूव हो गया, बनाइए। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। इसके बाद आपका ठीक है ना, सब तो बनाना ही है, सब तो एक ऐसा ही है बस, है ना? बनाना है, नहीं बनेगा अगले दिन पूछेंगे, लेकिन इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं जो थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। 31 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, क्योंकि अगले दिन के लिए रहेगा 25 से 31 तक, है ना? तो 31 क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। है ना, थोड़ा सा अलग। देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 31, नया वाला बुक में भी 31 है ना? कहता है सो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी। प्रूव करना है, शो करना है cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू, इस तरह से 3 क्वेश्चन कह रहा है। सो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडेंटिटी, कह रहा है कि इसमें से जो क्वेश्चन दिया हुआ है नीचे ना, जो इक्वेशन है दिया हुआ, ये आइडेंटिटी मतलब जो फॉर्मूला कैसे हम लोग पढ़े थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो वैसे ही वो आइडेंटिटी है, लेकिन यहाँ दिखाना है कि आइडेंटिटी नहीं है ये आइडेंटिटी, ठीक है ना? तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि किसी भी इक्वेशन को अगर चेक करना हो कि हाँ वो आइडेंटिटी है या नहीं है, तो उसमें अपने इच्छा अनुसार थीटा का वैल्यू पुट करके देखिए। किसका वैल्यू पुट करना है? थीटा। और जो वैल्यू आपको याद है वही पुट करना है। अरे बस समझ में। तो मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ LHS से चलते हैं, तो LHS क्या है? cos स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा, और हम मान लेते हैं कि लेट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री मान लें, कोई दिक्कत? आप 60 भी मान सकते हैं, 45 भी मान सकते हैं, 90 भी मान सकते हैं। अरे बस समझ में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या मानना है, क्लियर ना? तो थीटा की जगह हम 30 डिग्री ले लिए, तो देखो जी क्या लिखाएगा, cos स्क्वायर, और यहाँ पर cos, अब बताओ cos 30 का वैल्यू होता क्या है? रूट, यही होता है बाबू, है? इसका क्या हो गया? और cos 30 का क्या होता है? रूट 3/2। अब रूट 3/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? और 2 का स्क्वायर और प्लस रूट 3/2, एलसीएम क्या हो जाएगा? तो 4 से 4 कैंसिल, तो 3 और प्लस 2 2 जा, तो 2 रूट। बताओ 1 के इक्वल होगा कभी? नहीं होगा। तो 1 के इक्वल जब नहीं होगा तो आइडेंटिटी, अगर हम थीटा का वैल्यू रखे हैं और RHS के इक्वल आ जाता तो वो आइडेंटिटी है। यानी यहाँ पर LHS जो है इक्वल नहीं है, किसका इक्वल नहीं है? RHS का, RHS के। हेंस द गिवन इक्वेशन is not an identity। अरे बात समझ में ना? तो दिया हुआ इक्वेशन है आइडेंटिटी नहीं है। आगे बात समझ में? इस तरह से आप थीटा का वैल्यू रख करके चेक कर सकते हैं कि आइडेंटिटी है या नहीं है। जैसे देखो थोड़ा सा, एक सेकेंड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है, ये हम लोग जानते हैं, लेकिन इसको तुम चेक कर सकते हो। मान लो यहाँ पर हम 30 रख देते, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, LHS से चल रहे। अब बताओ साइन 30 का वैल्यू क्या होता है? इसका स्क्वायर, कॉस 30 का इसका स्क्वायर। बताओ 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का 2 का, एलसीएम कितना? 1 प्लस 4 बाई कैंसिल होगा कितना? 1। बताओ
फंक्शन आइडेंटिटी है या नहीं है? क्लियर है कैसे करना है? HW में आप लोग को क्वेश्चन नंबर 25 to 31 कंप्लीट करके आना है। अगर कहीं कोई समस्या है तो अगले दिन पूछना है। क्लियर ना? 25 नंबर से 31 नंबर क्वेश्चन तक। क्लियर? चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।